सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अलग तेलंगाना मसले के बारे में एक नई डेडलाइन दी है। उन्होंने कहा कि 20 दिन में कैबिनेट से अलग राज्य के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। गौरतलब है कि अभी सिर्फ कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने अलग राज्य बनाने की मंजूरी दी है। सरकार की ओर से इसका फैसला होना है। उसके बाद एक मंत्री समूह का गठन किया जाएगा जो अलग राज्य के सभी पहलुओं पर विचार करेगा। शिंदे ने आज यहाँ संवाददाताओं से कहा कि हम कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पारित कराने के लिए नोट तैयार कर रहे हैं। नोट को अंतिम रूप देने के बाद इसे कानूनी राय के लिए कानून मंत्रालय के पास भेजा जाएगा और उम्मीद है कि नोट को कैबिनेट के सामने 20 दिन में पेश कर दिया जाएगा। नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार आसाराम को अदालत ने आज 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उनसे पूछताछ कर रही जोधपुर पुलिस ने कहा कि उसकी जांच पूरी हो गई है और अब उसे रिमांड की जरूरत नहीं है। उसके बाद अदालत ने उन्हें 15 सितंबर तक जेल भेज दिया। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि आसाराम शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं। जोधपुर के पुलिस उपायुक्त अजय पाल लांबा ने आज जोधपुर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान आर्म कांस्टेबलरी के केंद्र में आसाराम से पूछताछ की गई है। उन्होंने बताया कि आसाराम मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं। लांबा ने बताया कि पूछताछ से पहले भी डॉक्टरों की एक टीम ने आसाराम के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की जाँच की थी और जाँच में फिट पाए जाने के बाद ही उनसे पूछताछ की गयी। लांबा का कहना है कि पुलिस ने पिछले 10 दिन में काफी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि आसाराम ने जांच में कहा कि वे नाबालिग स्कूली लड़की के साथ अकेले में कभी नहीं रहे। संसद के मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते में कामकाज करने के लिए स्पीकर ने फिर वही रास्ता अख्तियार किया है जो पिछले हफ्ते किया गया था। स्पीकर मीरा कुमार ने एक बार फिर लोकसभा में तेलंगाना मसले पर हंगामा कर रहे आंध्र प्रदेश के 9 सांसदों को नियम 374A के तहत निलंबित कर दिया है। इस नियम के तहत सदस्य 5 दिन या संसद के बचे हुए कार्यकाल में से जो भी कम होता है उतने दिन के निलंबित हो जाते हैं। स्पीकर ने टीडीपी के 4 और कांग्रेस के 5 सांसदों को निलंबित किया। हालांकि निलंबित किए गए सांसद बाद में भी सदन छोड़कर जाने को राजी नहीं थे और हंगामा करते रहे थे, इसलिए लोकसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही सत्र में सांसद 2 बार निलंबित हुए हैं। राज्यसभा में भी हंगामा कर रहे टीडीपी के 2 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और रात में पेट्रोल पंप बंद रखने के अजीबोगरीब विचार का राज्यसभा में जमकर विरोध हुआ। विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि इससे आम आदमी पर भारी बोझ पड़ेगा। इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की बैठक 2 बार स्थगित की गई और सरकार के इस फैसले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया। मुख्य विपक्षी दल भाजपा सहित दूसरी पार्टियों ने आरोप लगाया कि संसद का सत्र जारी रहने के दौरान इस फैसले की सूचना सदन को नहीं देना सदन की अवमानना है। उन्होंने रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक पेट्रोल पंप बंद करने के पेट्रोलियम मंत्री के कथित प्रस्ताव को अव्यवहारिक करार देते हुए इसकी आलोचना की। हालांकि बाद में पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सोमवार को राज्यसभा में भाजपा ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के अलावा कोयला खदान आवंटन की गायब फाइलों के मामले को लेकर भी भाजपा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्य विपक्षी पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश ही नहीं बल्कि कोयला मंत्रालय के भी रखवाले हैं, इसलिए वे जवाब देने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। भाजपा के प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोयला घोटाले की कालिख अब सरकार के चेहरे पर लग गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फाइलें गायब होने की छानबीन के लिए जो समिति बनाई है उसमें उस संयुक्त सचिव को रखा गया है जो सीबीआई की ओर से अदालत में सौंपे जाने वाले हलफनामे में छेड़छाड़ के चलते पहले ही विवादों में आ चुके हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए संसद सत्र से 1 महीना पहले अध्यादेश जारी करने के फैसले पर भी सवाल उठाया और इसे गैरकानूनी करार